शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मीम नून के प्यारे देखने वालों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे साथियों, मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में इस लड़की ने अपनी तमाम हदें पार कर दी और इसके बाप ने इस पर ज़ना का इल्जाम लगा दिया, इस पर जुल्म किया। और जब डॉक्टर्स ने असल कहानी से पर्दा उठाया तो सब लोग हैरान ही रह गए। इस लड़की की ये अजीब कहानी आखिर में आपको परेशान कर देगी दोस्तों। यकीन जानिए आपके दिल दहल जाएंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और हमारे चैनल मीम नून को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सी दिलचस्प वीडियोस आपको सिर्फ हमारे चैनल मीम नून पर ही मिलेंगी। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है जो मिस्र में पेश आया, जहां एक शख्स और उसकी इकलौती बेटी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो चुका था और बस एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। उनका घर शहर से कुछ फासले पर वाक़या था। उस शख्स को काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहना पड़ता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम के लिए जाने लगा तो उसकी बेटी उसके पास आई। वो पेट पकड़ के रो रही थी। उसने कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? लड़की कहने लगी, बाबा मेरे पेट में शदीद दर्द है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मुझे आप डॉक्टर के ले जाएं। वो शख्स कहने लगा कि बेटी तुम फिक्र ना करो, ये आम दर्द होगा, बदहजमी हो गई होगी, मैं तुम्हें पुदीने का कहवा बनाकर अभी पिलाता हूँ, देखना दर्द ठीक हो जाएगा। फिर उसने अपनी बेटी को पुदीने का कहवा बना कर दिया, जिससे लड़की को दर्द से थोड़ा आराम मिला। उस शख्स ने कहा कि बस अगर तुम्हें दर्द होती है तो ये कहवा तुम पी लेना, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। मुझे अब काम से जाना है, कुछ दिनों में लौट आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। वो ये कहकर चला गया। कुछ दिन के बाद घर वापस लौटा। बेटी ने दरवाजा खोला, वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसने बेटी को जब देखा तो वो ठीक नहीं लग रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है बेटी, तुम ठीक तो हो? लड़की ने बताया कि बाबा मेरे पेट का दर्द वैसे का वैसा है, बल्कि और शदीद हो गया है। बाप ने गौर किया तो उसे बेटी का पेट फूला हुआ लगा। बेटी का पेट पड़ा हुआ देखकर थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, ये तो परेशानी वाली बात है, ये आम दर्द नहीं, तुम्हारा तो पेट भी फूल रहा है, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो उसे लेकर शहर में करीबी डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने लड़की का मुआयना किया और डॉक्टर ने जो बात बताई उसने उस शख्स के पैरों तले से जमीन निकाल दी। डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, फिक्र की बात नहीं, आपकी बेटी हामिला है। बाप बोला, डॉक्टर साहब आपका दिमाग ठीक है, आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हामिला हो सकती है? डॉक्टर बोला, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा, जो है वो बता रहा हूँ। लड़की डॉक्टर को बोली कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं कंवारी हूँ, आप दोबारा चेकअप करें, मेरे पेट में दर्द है, मैं सिर्फ बीमार हूँ। डॉक्टर बोला, मैं अच्छे से मुआयना कर चुका हूँ और दोबारा चेक करने पर भी ये चीज बदल थोड़ी जाएगी। लड़की का बाप ये सब सुनकर तो हक्का बक्का रह गया और फिर गुस्से में आ गया। उसने लड़की का बाजू पकड़ा और कहा, चलो घर वापस। लड़की ने कहा, बाबा मेरी बात सुनो, ये डॉक्टर गलत कह रहा है। बाप बोला, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कई दिन बाहर रहता था, मुझे एतमाद था तुम पर, और तुम मेरे पीछे ये गुल खिलाती रही हो। वो लड़की रोने लगी, बाबा आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर गलत कह रहा है, मेरा यकीन करें, आप किसी और डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाएं। बाप ने कहा, बकवास बंद करो, और गुस्से से बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। वो रोती रही, कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने आज तक किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं। लेकिन बाप ने उसकी एक ना सुनी। घर आकर लड़की अपने कमरे में लेटी रोती रही। रात को बाप बेटी के कमरे में आया और उससे बोला, देखो मुझे सब सच सच बता दो, तुम बस मुझे उस शख्स का नाम बता दो जिसका गुनाह तुम्हारे पेट में पल रहा है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लड़की फिर कस्में उठाने लगी कि उसने आज तक किसी को देखा तक नहीं और आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
बाप बोला, तो फिर तुम्हारे पेट में बच्चा खुद ब खुद आ गया? देखो, तुम सिर्फ मुझे उस शख्स का बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी है, और अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लड़की रो रो कर कस्में उठा उठा कर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि उसने कभी ऐसा कोई हराम काम नहीं किया और उसे बाप की इज्जत का पूरा ख्याल है। उस शख्स ने जोरदार थप्पड़ अपनी बेटी को मारते हुए कहा कि झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। बताओ, मेरे पीछे किसके साथ सोती रही हो, किसके साथ अपना मुंह काला करती रही हो? वो कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कैसे यकीन दिलाए? बाप गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था। जब लड़की मुसलसल कहती रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो वो क्या बताए? वो बेकसूर है, नहीं जानती कि ये क्या मामला है, वो कैसे हामिला हो गई। तो बाप ने उसकी गुस्से में गर्दन दबोच ली। लड़की हाथ पांव मारने लगी, मगर बाप ने गर्दन नहीं छोड़ी। वो पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबाता रहा और बोलता रहा कि तेरे जैसी बेशरम लड़की को मर ही जाना चाहिए। लड़की तड़प तड़प कर आखिरकार दम तोड़ गई। बाप ने अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दिया। जब बाप को जरा होश आया और बेटी को मरे हुए पाया तो ऊंची ऊंची रोने लगा कि ये उसने क्या कर दिया, अपनी ही बेटी को मार दिया। मगर इसने भी तो मेरी इज्जत का भरम नहीं रखा, इसे मर ही जाना चाहिए था। वो भी इसी कैफियत में था और रोए जा रहा था। दुख और गुस्से में शदीद मुब्तला था कि बाहर दरवाजा बजा। वो जल्दी से गिरता पड़ता दरवाजे तक आया। दरवाजा खोला तो सामने उसका भतीजा था। उसने कहा, खैर है चचा, आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर कर दी, और ये क्या हालत बना रखी है, आप रो क्यों रहे हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं बर्बाद हो गया और मेरी बेटी ने कहीं का मुझे नहीं छोड़ा। वो पूछने लगा कि ऐसा क्या हुआ, मुझे बताइए। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत खराब कर दी और वो हामिला थी, मैंने उसको मार दिया। उस शख्स का भतीजा ये सुनकर उछल पड़ा और वो भी गैरत में आकर बोला कि क्या उसने बताया कि वो हरामजादा कौन है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आप बस बताएं वो है कौन। वो शख्स बोला कि उसकी बेटी ने नहीं बताया और मैंने गैरत और गुस्से में आकर उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर डाला है। भतीजा बोला, चचा आपने ये क्या कर दिया, आपको कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। कसूर तो उस शख्स का था जिसने उसके साथ ऐसा किया, और अगर आपको नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है तो उसे सजा दिए बगैर कैसे सब्र आएगा? वो शख्स बोला कि बस वो गैरत और गुस्से में आकर ये सब कर बैठा है। भतीजा सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, ये क्या हो गया। उस शख्स ने कहा कि मुझे उस हरामजादे का अगर ना पता चला कि वो कौन था जिसने उसकी इज्जत खराब की, तो वो सारी उम्र दुख में रहेगा कि उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। मैं अपनी बेटी के बगैर वैसे भी मर चुका हूँ, तुम ऐसा करो पुलिस को बुला लो, मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करना चाहता हूँ और अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। भतीजा ये सुनकर बोला, चचा मगर पुलिस के जरिए मामला खुल जाएगा कि वो हामिला थी, पूरे मुआशरे में आपके साथ हमारी इज्जत भी चली जाएगी, तो बेहतर है कि हम पुलिस को मत बताएं और इसकी लाश को यहीं दफना दें। मगर वो शख्स ना माना। उसने कहा कि मैं इस बोझ के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं खुद को पुलिस के हवाले करूंगा। भतीजा बोला, परेशान ना हो और सब मुझ पर छोड़ दें, और मैं वादा करता हूँ कि उस हरामजादे को जरूर ढूंढ लाऊंगा जिसने आपकी इज्जत खराब की, और उसे सजा दिलाऊंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए अच्छा वकील करूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वहां पुलिस आई और बाप को गिरफ्तार कर लिया और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अगले दिन भतीजा चचा के पास थाने आया और बोला, चचा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो पुलिस से मुझे पता चला है वो बहुत हैरान कुन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया है और वो हामिला नहीं थी, बल्कि उसके मैदे में रसोली थी और उसकी सोजन से उसका पेट फूल रहा था। बाप का ये सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? भतीजा बोला कि वो डॉक्टर गधा था जिसने आपको बताया कि आपकी बेटी हामिला है। वो शख्स बोला, नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि वो हामिला नहीं थी तो मैं तो जीते जी मर गया। ये मैंने क्या कर दिया, अपनी मासूम बेटी को अपने ही हाथों मार दिया। मगर डॉक्टर ने ऐसा कैसे कह दिया कि वो हामिला है?
वो बोला, डॉक्टर खुदा तो नहीं था चचा, आपने कैसे उस पर यकीन कर लिया और तस्दीक किए बिन अपनी ही बेटी को कत्ल कर डाला जो मासूम थी। आपने जरा भी ना सोचा। ये सुनकर वो शख्स पागलों की तरह चीखने रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी नेक बच्ची पर शक किया, खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो बेचारी रोती बिलखती रही, यकीन दिलाती रही अपनी बेगुनाही का, और मैं उस डॉक्टर पर यकीन कर बैठा। ये मैंने क्या कर दिया मेरे बेटे, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे लिए तो मौत से ज्यादा बड़ी सजा ये पछतावा है कि मैंने डॉक्टर पर यकीन क्यों कर लिया और अपनी बेटी की एक ना सुनी। दोस्तों, इसके बाद अदालत में केस चला तो अदालत ने उस डॉक्टर की डिग्री भी मनसूख कर दी और गलत तशखीस पर क्लिनिक भी सील कर दिया कि बिना टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के उसने कैसे ये कह दिया कि वो लड़की हामिला है, और इसी के बायस उस बच्ची की जिंदगी चली गई। प्यारे दोस्तों, इस शख्स की इबरतनाक कहानी हमें ये सबक देती है कि बिना तहकीक के कभी जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके लिए सारी उम्र पछताना पड़े। और दोस्तों, जाते जाते आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आपकी नज़र में उस लड़की का असल में मुजरिम कौन था, बाप या डॉक्टर? कमेंट लाजमी करिएगा कि आपकी क्या राय है। इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल मीम नून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।